बहुत गहरे समुद्र में डायना नाम की एक जल परी रहती थी। उसके शल्क चांदनी की तरह चमकते थे। डायना की आवाज बहुत मीठी थी। जब वो गाना गाती थी तो पूरा समुद्र मंत्रमुग्ध हो जाता था। सारी मछलियां उसका गीत सुनने आती थीं। डायना बहुत दयालु थी। वो सबकी मदद करती थी। गीता की थी, लेकिन मेरी सौतेली माँ बहुत बुरी है। वो मुझसे जलती है। मेरी खूबसूरती और आवाज उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो चाहती है कि मैं उसकी नजरों से हमेशा के लिए दूर चली जाऊं। एक दिन दुष्ट सौतेली मां ने एक चाल चली। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान। उसने डायना को एक मूंगे के टॉवर में बंद कर दिया और उसका दिल भारी था। वो अपने दोस्तों से मिलना चाहती थी। उसे अपने दोस्तों की याद सताने लगी थी और वह उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही थी। वो अपने घर वापस जाना चाहती थी। उसे अपने परिवार की भी बहुत याद आ रही थी और वह अपने घर की ओर देखती रहती थी। अब मेरा सब्र खत्म हो गया है। उसकी आवाज में गुस्सा और जलन थी। डायना की आवाज भी मुझे सहन नहीं होती। उसकी आवाज सुनकर मुझे और भी गुस्सा आता है। मैं उसकी आवाज भी छीन लूंगी। उसने एक जादू किया और डायना की आवाज छीन ली। अब डायना गाना नहीं गा सकती थी। उसकी आवाज पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। वो चिल्ला भी नहीं सकती थी। उसकी आवाज जैसे किसी ने छीन ली हो। बेचारी डायना पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। वह समुद्र की गहराइयों में अकेली और उदास बैठी थी और उसकी आंखों में आंसू थे। समुद्र की गहराइयों। डायना के दो बहुत अच्छे दोस्त थे, स्पाइडर और क्रैबी। वे हमेशा साथ रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। स्पाइडर एक ऑक्टोपस था जो बहुत ही चालाक और समझदार था। वहीं क्रैबी एक केकड़ा था जो बहुत ही मजबूत और साहसी था। वे दोनों बहुत वफादार थे और हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे समुद्र में दी जाती थी। जब उन्हें पता चला कि डायना कैद है तो वे बहुत दुखी हुए। उनके दिल में एक ही ख्याल था, कैसे भी करके डायना को बचाना है। वे डायना से बहुत प्यार करते थे और उसके बिना उनकी दुनिया अधूरी थी। डायना भी उन्हें अपने परिवार की तरह मानती थी। वे उसकी मदद करना चाहते थे और उसे किसी भी हालत में छुड़ाना चाहते थे। उनके मन में एक ही संकल्प था, डायना को आजाद कराना। हमें कुछ करना होगा क्रैबी। हम डायना को इस तरह नहीं छोड़ सकते। हमें उसे बचाने का कोई रास्ता निकालना होगा। डायना को इस तरह नहीं छोड़ सकते। हमें उसकी मदद करनी ही होगी। हाँ स्पाइडर, हमें हर हाल में डायना को बचाना होगा। हम उसे इस हालत में नहीं देख सकते। हम हर दिन टॉवर के पास आएंगे और उसकी स्थिति का जायजा लेंगे। हमें पता करना होगा कि उसे कैसे छुड़ाया जा सकता है। हम उससे बात करेंगे और उसे हिम्मत देंगे। उसे यह एहसास दिलाएंगे कि वह अकेली नहीं है और हम उसे जल्द ही छुड़ा लेंगे। हमें एक योजना बनानी होगी और उसे अमल में लाना होगा। डायना को अपने दोस्तों पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि स्पाइडर और क्रैबी उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनकी दोस्ती की डोर बहुत मजबूत थी। एक दिन स्पाइडर और क्रैबी टॉवर के पास बैठे थे। वे समुद्र की गहराइयों में छिपे हुए थे, जहां रंग बिरंगे कोरल और मछलियां तैर रही थीं। यह उनका पसंदीदा स्थान था, जहां वे अक्सर मिलते थे और समुद्र की कहानियां साझा करते थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत ही अनोखी और मधुर थी, जैसे किसी ने समुद्र की लहरों के साथ संगीत बजाया हो। यह आवाज एक डॉल्फिन की थी। डॉल्फिन की आवाज सुनकर सभी समुद्री जीव चौंक गए और उसकी ओर देखने लगे। यह कौन हो सकता है? सभी जीव एक दूसरे से पूछने लगे। वे जानना चाहते थे कि यह नया आगंतुक कौन है और यहां क्यों आया है। डॉल्फिन का नाम कियो था। कियो एक बहुत ही खास डॉल्फिन था जो दूर दूर तक अपनी चंचलता और शरारतों के लिए मशहूर था। वह बहुत चंचल और शरारती था। कियो हमेशा नई जगहों की खोज में रहता था और नए दोस्तों से मिलने के लिए उत्सुक रहता था। कियो को देखकर स्पाइडर को जलन होने लगी। उसे लगा कि कियो उसकी जगह ले सकता है और उसके दोस्तों का ध्यान खींच सकता है। ये बहुत तेज और फुर्तीला है, स्पाइडर ने सोचा।
कहीं डायना को मुझसे छीन न ले, कहीं डायना को मुझसे छीन न ले। स्पाइडर की चिंता बढ़ने लगी। क्रैबी ने कियो को डायना की कहानी सुनाई। डायना एक बहादुर मछली थी जो समुद्र के सभी जीवों की मदद करती थी। कियो, हमें तुम्हारी मदद चाहिए, डायना को बचाना है, क्रैबी ने कहा। डायना एक बड़ी मुसीबत में है और हमें उसकी मदद करनी होगी। मैं मदद करना चाहता हूँ, कियो ने उत्साह से कहा। मैं डायना को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तूफान आने पर पहरा कमजोर हो जाएगा, तब हम उसे बचा सकते हैं। कियो ने योजना बनाई और सभी जीवों को तैयार किया। वे सब मिलकर डायना को बचाने के लिए तैयार हो गए। एक रात बहुत तेज तूफान आया। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थीं, बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रही थी। यही सही मौका है। कियो टॉवर के पास आया। उसने अपनी नाक से टॉवर पर जोर से वार किया। टॉवर हिलने लगा। अब स्पाइडर, तुम्हारी बारी है। कियो टॉवर से ध्यान भटका रहा था। इस बीच स्पाइडर ने अपने तेज दांतों से टॉवर का दरवाजा तोड़ दिया। डायना आजाद हो गई। मैं आजाद हूँ, शुक्रिया दोस्तों। वो बहुत खुश थी। उसने स्पाइडर और क्रैबी को गले लगाया। डायना, स्पाइडर, क्रैबी और कियो सौतेली मां के महल पहुंचे। डायना ने सौतेली मां का सामना किया। तुम कितनी बुरी हो। तभी वहां रानी मरीना आ गई। रानी मरीना समुद्र की रानी थी। उन्होंने सब कुछ देख लिया था। ये सब क्या हो रहा है? रानी मरीना ने डायना की सौतेली मां को सजा दी। नहीं, मुझे माफ कर दो। उन्होंने उसे हमेशा के लिए एक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया। अब कोई भी डायना को परेशान नहीं कर सकता था। डायना अपने घर वापस आ गई। सबने उसका स्वागत किया। रानी मरीना ने डायना को राजकुमारी बना दिया। मैं अब राजकुमारी हूँ। डायना अब बहुत खुश थी। वह अपने दोस्तों के साथ खेलती थी। वह अपने लोगों की देखभाल करती थी। डायना, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी हो गई। डायना ने फिर से गाना शुरू कर दिया था। उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा मधुर हो गई थी। पूरा समुद्र एक बार फिर खुशियों से भर गया था।